नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेशनल। अभी मैं हूँ बासोपट्टी प्रखंड के श्रीयापुर पंचायत के भैयापट्टी गांव में। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया श्री अशोक साफी जी। इनसे करेंगे चुनावी चर्चा और उनके पूछेंगे कि इनका विजन क्या है और ये क्या सोचकर दोबारा मुखिया पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुखिया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपको भी आने में। तो जब आप अभी इस पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं, तो आप क्या सोचकर इस पंचायत में फिर से दोबारा लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम जो 5 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा, उससे सबों को तो संतुष्ट करना तो नहीं हो सकता है, लेकिन बहुतों हद तक मुझे अपना विश्वास है कि हम अपने पंचायत में अच्छा काम किए हैं। इसी उम्मीद के साथ पुनः हम चुनाव मैदान में आए हैं। तो सवाल से शुरू करें तो आपके पंचायत में जो है सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों का स्थिति बहुत अच्छा नहीं था, खास करके मेरे गांव में या मेरे पंचायतों में। लेकिन हम जब मुखिया बने हैं और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत गली नली और पक्कीकरण का कार्य जो हुआ, सड़कों का निर्माण कराना, उसमें हम छोटे मोटे पुल पुलिया से लेकर गली नाली से लेकर के और कुछ मेन रोड सड़क है, सब हम मिला करके एक वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और पंचायत मुखिया के थ्रू लगभग 36 पंचायत गली नली हम निर्माण कार्य किए हुए हैं। तो आपके पंचायत में कुल कितने वोटर हैं? लगभग 13,000 श्रीयापुर पंचायत है, उसके अंदर कुल कितने गांव आते हैं? 8 गांव आते हैं। और सभी पंचायतों से लगभग शिकायत आती ही रहती है कि हमारे यहाँ नल जल पर काम नहीं हुआ है। कहीं पे बहुत बड़ाई भी होती है कि हमारे यहाँ नल जल पूर्ण रूप से चल रही है। तो आपके पंचायत में नल जल की क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में 15 वार्ड में नल जल का काम हो गया है, लेकिन सरकार जो कभी काल कर देता है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के वार्ड सदस्य द्वारा नल जल का संचालन होगा, कभी कहते हैं कि सचिव के द्वारा संचालन होगा, कभी कहते हैं कि अलग से अनुरक्षक का बहाल होगा। तो इस धूल-मूल नीति के तहत जो है सही ढंग से जो है उसका संचालन नहीं होता है। अब मानिएगा 11 नंबर वार्ड के में हमारे वार्ड सदस्य हैं और हम मुखिया हैं, और हमारे लड़का लोग कभी काल जा कर के हम ही बराबर जा कर के उस नल जल का माने पानी चलाते हैं। और एक और भावी योजना थी नाला निर्माण की। तो आपके पंचायत में नाला निर्माण की क्या स्थिति है और कितने ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर नाला के निर्माण हो चुका है? देखिए, नाला निर्माण से तो पहले गली नली का काम होना था, तो जहाँ ज़रूरी था नाला निर्माण, वहाँ नाला निर्माण तो हम कर दिए हैं। फिर जहाँ ज़रूरत था वह जो है सो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति 7 निश्चय योजना में उसका आकलन नहीं हुआ, माने नहीं दिया पैसा। तो अब 15वीं वित्त से जहाँ तहाँ जो है सो हम उनका निर्माण कार्य के लिए योजना में दिए हैं। आपके पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है? हाँ, हमारे पंचायत में 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र है। वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था हर वक्त रहती है? नहीं, हमारे यहाँ डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मतलब स्वास्थ्य के लिए यहाँ के लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? तो स्वास्थ्य उपकेंद्र बासोपट्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेशनल। अभी मैं हूँ बासोपट्टी प्रखंड के भैयापट्टी गांव में। अभी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्रामीण और इनसे करेंगे चुनावी चर्चा कि इनमें और इनके गांव में चुनाव का क्या माहौल है और वर्तमान जो मुखिया अशोक साफी जी, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है, इसके बारे में इनसे पूछेंगे कुछ सवाल। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्याम नंदन मिश्र। तो वर्तमान जो मुखिया है आपके गांव के अशोक साफी जी, उनके द्वारा कुछ कार्य किया गया है? बहुत काम किया गया है। जैसे कि सड़कों का निर्माण अच्छी तरीके से किया गया है? सड़कों का निर्माण अच्छी तरीके से किया गया है? हाँ। और नाला निर्माण? नाला निर्माण भी हुआ है उधर, और एक रिपेयरिंग भी हुआ है। और मुख्यमंत्री की एक भावी योजना थी शौचालय निर्माण की। हाँ, तो क्या प्रत्येक परिवार को शौचालय का पैसा मिल गया है? प्रत्येक परिवार में शौचालय का निर्माण नहीं हो सका है। कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ शौचालय के लिए पैसा नहीं मिला, सरकार से आवेदन किया हुआ है और पैसा नहीं मिला है। और एक और योजना थी इंदिरा आवास, जिसका नाम अब हो गया प्रधानमंत्री जन आवास योजना। हाँ। उसका पैसा मिलता है, तो क्या प्रत्येक परिवार को उसकी पैसा मिल चुका है? प्रत्येक परिवार को नहीं मिला है और माने कुछ परिवार को मिला है। आपको मिला है कि नहीं, वो बताइए। नहीं। और कितने ग्रामीणों को अप्रोक्सीमेटली मिल गया होगा इनका पैसा? लगभग 100 से ज़्यादा इस ग्रामीण में मिला। और आपके पंचायत में नल जल की क्या स्थिति है? नल जल की स्थिति अच्छी है। तो पानी कितने टाइम आता है आपके पंचायत में? पानी तो अभी माने इलेक्शन के चलते कोई वार्ड सदस्य है नहीं, और न माने वैसे 2 टाइम आता, वैसे पहले चलता था। तो आपका नाम क्या हुआ? शिवचंद्र मिश्रा। तो आपके पंचायत में वर्तमान मुखिया जी के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है? सड़क का निर्माण किया गया, नाली का निर्माण किया। अभी जो सुलिस गेट देखते हैं जिसका वो सड़की को, और ये वाला ये सड़की और ये सड़की मुखिया द्वारा किया गया है। और इसके बाद पुलिया का निर्माण किया गया है, वहाँ भी पुलिया का निर्माण है। दो पुलिया का निर्माण किया गया। सड़क जो जिस सड़क से आया और जहाँ माने बांस के नज़दीक जो पुलिया था
उसका भी निर्माण किया गया। मनोज कुमार चौधरी। तो वर्तमान मुखिया जो अशोक साफी जी हैं, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है? अभी तक जितना कहा गया है उसमें 10-20% काम हुआ है। बाकी नल है, जल कभी नहीं आया। नल ही नल है, और किसी नल में इधर है टूटा हुआ, उधर है टूटा हुआ। नाला कहीं नहीं बना है मेरे गांव में। नाला इस पंचायत भी की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं नाला तो बना ही नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है 10-20 फीट कहीं बन गया हो, वो कहीं नहीं। स्ट्रीट लाइट के लिए बात हुआ, किसी भी पोल पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है। किसी भी पोल पर स्ट्रीट लाइट लगा ही नहीं है। आपकी जो वर्तमान मुखिया है, इनके कार्य से आप कितने % खुश हैं? 12-15%। और कौन कौन सा ऐसा विकास कार्य है जिन पे इनको विशेष ध्यान देना चाहिए? हाँ, समाज में जो शौचालय की जो बात आपने कहा, वो मुक्त होना चाहिए। नाला का जो नदी जो है, हम लोगों का एक्चुअली बेसिक जो जीविका था ना, यही था। इसी से हम लोगों का ये 5-7 साल से बना, कुछ हुआ। लेकिन कुछ इन्होंने कहा, सही बात है, कुछ इधर मिट्टी का कार्यक्रम भी हुआ जल, लेकिन संतोषप्रद नहीं हो। जो होना चाहिए वो बना था। थोड़ा मोड़ा पानी या मट्टिया करके डाल दिए, पैसे उठ गए, काम पूर्ण रूप से कभी काम नहीं हुआ। जैसा कि मुखिया जी ने भी बताया कि आपके पंचायत में सड़कों का निर्माण हो चुका है अधिकांशतः, तो आप क्या देखते हैं कि सड़क का निर्माण अच्छी तरीके से हुआ है? गली का निर्माण मुखिया जी किए हैं इस गांव में। जहां ज़रूरत थी, सब पूरा संपूर्ण तो नहीं हो सका, लेकिन जहां तक संभव है किया है। तो आप जो अभी के वर्तमान मुखिया हैं, उनके कार्य से कितने खुश हैं? हम तो 100% खुश हैं। 100% ऐसा मुखिया तो आज तक हुआ ही नहीं इस पंचायत में। काम करने वाला यही मुखिया हुआ है। मुखिया जी हमारे गांव में जहाँ जहाँ गली था वहाँ मट्टीकरण किया, ऊपर से मैंने खरंजा किया, ढलैया पकैया रोड बनाया। जहाँ जहाँ दिक्कत था तहाँ तहाँ पूरा गांव मैंने गली गली आपका में। नाम क्या हुआ? श्यामनंदन मिश्र। तो जैसा कि मुखिया जी ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे कार्य यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हो चुके हैं और बहुत सारे कार्य अभी अधूरे हैं। तो यहाँ पे सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। और नल जल की क्या स्थिति है? नल जल की स्थिति अच्छी है। उसमें पानी चालू हुआ था, और जब से आचार संहिता लग गया है और पंचायत भंग हो चुकी है, तब से माने नल जल में पानी आना अभी बंद है। और नाला निर्माण की क्या स्थिति है? नाला निर्माण हुआ है, कुछ का रिपेयरिंग भी हुआ था आज से 1 साल पहले, इसी मुखिया के रिजिम में। नाम क्या हुआ? राम बाबू ठाकुर। और जैसा कि लोगों से पता चले कि आप यहाँ के वार्ड सदस्य भी हैं, तो कौन से वार्ड में आप वार्ड सदस्य हैं? 12 नंबर के वार्ड सदस्य हैं। तो वार्ड सदस्य हैं, तो मैं आपसे पूछ लूँ कि आपके जो वार्ड है उसमें नल जल की क्या स्थिति है और वहाँ पे क्या सुबह शाम वहाँ पे पानी आता है? नल जल का स्थिति बहुत बढ़िया है, काम कंप्लीट है मेरा। और सड़कों की क्या स्थिति है? सड़क अभी हमारे वार्ड में नहीं बना है। तो अभी जो मुखिया है, इनके 5 साल तक आपने काम किया है, तो इनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? काम तो बहुत अच्छा किया, और इनके काम से आप कितने खुश हैं? संतुष्ट है आपका नाम पूरे। क्या हुआ? रमाशंकर चौधरी। तो अभी जो वर्तमान मुखिया है, उनके कार्य से आप कितने % खुश हैं? इनका जो कार्य है अभी तक का, उसमें कम से कम 80% इन्होंने अपने सही स्तर पे काम किया है। और 100% तो काम कहीं नहीं हो पाता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या पंचायती सरकार हो। 80% काम पूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। और सड़कों की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? देखिए, सड़कों की स्थिति की बात करें तो आप खुद भी चल के आए हैं और फाटक तक आप गए हैं, तो सड़क की स्थिति आपको खुद भी पता चला होगा और बाकी पब्लिक भी आपको बता रही है। तो सड़क की कंडीशन जो है बहुत ही बेहतर है, और जहाँ बेहतर नहीं है और बेहतर ज़रूर होगा। और कौन कौन से ऐसे सड़क है जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है और कौन कौन से ऐसे सड़क है जिनका निर्माण किया जाना अभी बाकी है? देखिए, लगभग सभी सड़क पूर्ण रूप से संपन्न हो गया है कार्य। गली जितनी भी है वो पक्कीकरण हो चुकी है। वार्ड नंबर 10 का काम बाकी है, जो MLA के फंड से हो रहा है। वो भी आपको लगभग साल भर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सारा कंप्लीट हुआ है मुखिया के फंड के थ्रू। जो भी था वो अशोक साफी के माध्यम से काम संपन्न हो गया है और पक्कीकरण अच्छी है, सड़क का व्यवस्था अच्छा है, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा है, सभी स्तर पे अच्छे ढंग से कार्य संपन्न हुआ है। और 7 निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री जी का योजना था, वो क्या इस पंचायत में धरातल पर उतरने का काम हुआ है? इस धरातल की आप बात कर रहे हैं तो 7 निश्चय का
मुखिया जी के द्वारा काफ़ी हद तक काम पहुंचाया गया है। अब नल जल की ही बात करें तो आप जिस फाटक की तरफ गए थे उधर भी आपको मिला होगा, वो उसका मोटर टैंक लगा होगा और पानी जो है पूर्ण रूप से पहुंच रही है हर घर तक। हर घर नल जो योजना है उसके तहत हर घर तक पहुंच रही है। धन्यवाद। देखते रहिए मीडिया नेशनल। मैं शिवम मिश्रा।